एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य जवान। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब बूढ़े बौद्ध भिक्षुक ध्यान की अवस्था में बैठते तो 2-2 दिन तक ध्यान करते रहते और उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह भविष्य की चीज़ को भी देख सकते थे। एक दिन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका जवान शिष्य आज से 8 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। यह सोच के बूढ़े बौद्ध भिक्षुक बहुत ही उदास हुए और भिक्षुक ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों तक छुट्टी देता हूँ, तुम अपने घर घूम के आओ। तो शिष्य ने कहा, क्या गुरुवर, यह आप सच बोल रहे हैं? मेरे मन में पिछले कुछ दिन में यह बात आ रही थी कि मैं अपने घर के परिवार से मिलने जाऊं और आपने आज मुझे छुट्टी देके शिष्य का मन बहुत खुश हो गया और बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन भिक्षुक ने कहा, तुम्हें 8वें दिन के शाम तक तुम्हें यहाँ वापस आना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन शिष्य ने कहा, आप अपना ध्यान रखिएगा और आश्रम में जो भी काम हो आप उसे छोड़ दीजिएगा, मैं आकर कर लूँगा। उसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेके पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु के आंखों में शिष्य का खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का हिल था, जहाँ पर लाखों चींटियाँ थीं। उनमें से लाखों चिड़ियाँ थीं। कुछ चिड़ियाँ हिल के अंदर जा रही थी और कुछ चिड़ियाँ बाहर निकल रही थी और कुछ चिड़ियाँ आपस में टकरा के अपना रास्ता भटक जा रही थी। यह सब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न हो रहा था। कुछ देर शिष्य खड़ा होके वह सब देखता रहा। अचानक शिष्य का नज़र नदी की ओर पड़ा और देखा कि नदी का पानी इधर आने से चींटियों का घर ध्वस्त हो जाएगा और उसने सोचा कि ये लाखों चींटियाँ बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने अपने पहने हुए कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया और साथ ही उसने बड़ा कलात्मक तरीके से नदी के किनारों को काट के एक नाली सा बना दिया ताकि नदी के कारण आने वाली पानी वापस नदी में ही चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद कब 8 दिन बीत गई उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन शिष्य को याद आया कि आज शाम तक गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि मुझे वापस आश्रम जाना है। उसने रात में ही आश्रम हेतु निकलने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही अपने घर से आश्रम के लिए निकल पड़ा। शिष्य को उम्मीद था कि शाम होने से पहले मैं आश्रम पहुंच जाऊंगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु बैठे बैठे शिष्य के बारे में सोच रहा था। आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा और शिष्य को नहीं देख पाने का उन्हें अपने मन में बहुत सारा मलाल था कि मैं अंतिम समय में अपने शिष्य को नहीं देख पाया। ये सारी बातें गुरुजी सोच ही रहे थे कि एक इंसान दूर से आता हुआ नजर पड़ा और जब शिष्य उसके सामने आया तो गुरुजी उठ के उसे गले लगा लिया। जब गुरुजी ने शिष्य को देखा कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी यह शिष्य जिंदा कैसे है, वह अपने मन में टटोलने लगे। तब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि यह छुट्टियों के दिनों में 8 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ क्या क्या बीता, हमें ज़रूर बताएं। तो शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरुजी को सुनाई। गुरुजी को समझ में आ गया कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई। इसी का परिणाम है कि एक नई जीवन और खुशहाल भरी नई जिंदगी मिली है। और कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनावश्यक निकल गया, कर्मा वापस लौट के ज़रूर आएगा। और शिष्य इस बारे में कुछ पूछा भी नहीं और अपने कामों में आश्रम में शिष्य लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यदि आप लोग कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।